स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आपको इन सभी को नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आज की वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो आपको याद रखना है गोवा राज्य में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा गोवा देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। आपको 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज किस राज्य में हुई है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है मध्य प्रदेश राज्य की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, यानी कि बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसी कारण से यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी कि नेशनल पार्क है, और इसी के साथ यहाँ पर सबसे अधिक बाघों की संख्या भी है। तो इस तरह आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल है। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब आपको यहाँ पर उनका नाम बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जिनका कार्यकाल रहा था 1964 से लेकर 1967 तक, उनका नाम आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखिएगा कि देश में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर सन 1945 को 1945 में 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसी कारण से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करवाने के लिए किस राज्य ने स्वयं योजना शुरू की है। तो आपको याद रखना है स्वयं योजना ये शुरू की गई है असम राज्य सरकार द्वारा। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और हाल ही में इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। अब इनके स्थान पर हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जगदीश मुखी के द्वारा हेमंत बिस्वा शर्मा को असम राज्य के मुख्यमंत्री की जो है शपथ दिलाई गई है। क्योंकि असम राज्य के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। जगदीश मुखी जो है ये असम राज्य के राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है महेंद्र सिंह कान्याल किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो आप याद रखिएगा महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सीरिया जो कि एशिया महाद्वीप में एक देश है, ठीक है दोस्तों, और यहीं पर महेंद्र सिंह कान्याल को भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि दमस्कस जो है ये सीरिया की राजधानी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जनरल थिमैया मेमोरियल की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य में जनरल थिमैया मेमोरियल की स्थापना की गई है।
इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कर्नाटक के मदिकेरी में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसकी स्थापना हुई कर्नाटक राज्य में और इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। साथ ही इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो कर्नाटक के मदिकेरी जिले में इसकी स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ई छावनी पोर्टल किन्होंने लॉन्च किया है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है, इन्हीं के द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सोकोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा सोकोच चीफ मिनिस्टर यानी कि इन्हीं को सोकोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमलाज़ वे पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है डैन मोरेन के द्वारा कमलाज़ वे पुस्तक लिखी गई है। अब ये जो कमलाज़ वे पुस्तक है ये किन के जीवन पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस, और इन्हीं के जीवन पर आधारित पुस्तक है कमलाज़ वे और इसे लिखा है डैन मोरेन ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा अमेरिका के हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है जो बाइडेन, यानी कि 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं और 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, और कमला हैरिस के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है कमलाज़ वे, और ये पुस्तक को लिखा है डैन मोरेन ने। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये हैं आज के टेस्ट से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको इन सभी को याद ज़रूर करना है और इन्हें नोट भी कर लेना है। साथ ही आज की वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगी, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।